हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। एक्चुअली रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की मैं बात करूँ ना तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? फिजिकल चेंज। तो अगर मैं कहूँ, मान लो कोई सब्सटेंस है, उसके पास क्या होगा? उसके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसके पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके पास क्या होगा? डेंसिटी होगी, उसके पास क्या होगा? हार्डनेस होगा, उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा, उसके पास क्या होगा? स्टिफनेस होगा, इसके पास ये सब कुछ, कठोरता, ये सब कुछ होगी। अगर ये सब कुछ होगी तो ये सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी किसी सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, समझ रहे हैं ना, स्टिफनेस, ऑल अबाउट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। अब दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अब मैं कहूँ कि ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। फिजिकल चेंज की बात करूँ, प्रॉपर्टी अलग है, चेंज अलग है। अब मैं चेंज की बात करूँ तो चेंज में क्या होता है? मान लो कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आइस का एक टुकड़ा लिए, बर्फ और बर्फ के टुकड़े को आप क्या करिए? पिघलाइए या उसको हीट करिए। हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट होगा। बर्फ, आइस जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है H2O सॉलिड। और जब उसको आपने हीट दिया तो क्या बन गया? H2O लिक्विड बन गया। तो वाटर वो भी था, बर्फ भी एक वाटर है बट वो सॉलिड स्टेट में है, और उसको मैं किस में कन्वर्ट किया? वाटर में, लिक्विड में। तो लिक्विड स्टेट में है। स्टेट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट। सब्सटेंस चेंज नहीं हो रहा है, सब्सटेंस वही है, स्टेट चेंज हो रहा है, यानी जिसमें स्टेट चेंज हो, राइट। ओके, तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। अब ये फिजिकल चेंज में देखिए मैं लिखा हूँ वही सब। फिजिकल चेंज, द कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टिफनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट। ओके। पदार्थ के रंग, कठोरता, घनत्व, द्रव्यमानांक, क्वथनांक आदि में भौतिक गुण है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस डज नॉट ऑकर, कहा ना, अभी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए बहुत सारा। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स, मोम का लिखा हूँ, ठोस मोम का पिघलना। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ द सिरप फ्रॉम शुगर, चीनी से शरबत का बनना। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, जमना, ये सब। कंडेंसेशन एंड वेपोरेशन, वाटर, सब्लिमेशन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, राइट। तो ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये आपका हिंदी में लिखा हूँ, इंग्लिश में लिखा हूँ, राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं केमिकल चेंज। किसकी बात करने वाले हैं? केमिकल चेंज। एक्चुअली मैं केमिकल चेंज की बात करूँ ना तो फिजिकल चेंज में क्या था? फिजिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा था, चेंजेस तो हो रहे थे लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था। बट इन अ केस ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है कि अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो चेंज तो होएगा ही लेकिन नया सब्सटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया सब्सटेंस। यानी एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बनता है वो होता है केमिकल चेंज। क्या होता है? केमिकल चेंज फ्रेंड्स। तो जैसे एग्जांपल एक दे दूं, जैसे एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए आपने मिल्क लाए और मिल्क लाने के जस्ट बाद उसमें क्या थोड़ा सा दही डाल दिए नाइट टाइम, और फिर क्या हो, मॉर्निंग आप देखेंगे तो क्या होगा? कर्ड, दही बन चुका होगा, पूरा कम पूरा मिल्क दही बन चुका होगा। अब ये दही बन गया ना तो ये क्या बन गया? क्या हुआ उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन के कारण क्या हो गया? केमिकल चेंज आ गया। अब केमिकल चेंज, पहले तो दूध था लेकिन अब क्या बन गया? दही बन गया। तो दूध और दही में डिफरेंस है कि नहीं है? यस, हाँ डिफरेंस है भाई। दूध अलग है और दही अलग है। दही की क्वालिटी अलग हो गई और दूध की क्वालिटी अलग हो गई, तो नया सब्सटेंस बन गया ना। जैसे एग्जांपल एक और, मान लीजिए कार्बन सॉलिड है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दूं मैं, तो कार्बन बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन सॉलिड कन्वर्ट हो गया CO2 गैस में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ये कौन सा चेंज है भाई? केमिकल चेंज है। समझ रहे हैं ना? तो दिस इज ए केमिकल चेंज। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ, अ केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू chemical substances and these new substances are the completely different from the parent substance, जो पहले वाला सब्सटेंस था, ठीक। इन प्रॉपर्टीज, क्वांटिटी एंड स्ट्रक्चर क्वांटिटी प्रॉपर्टी सबसे डिफर होता है। वह अस्थायी परिवर्तन जिससे नवीन पदार्थों का निर्माण होता है जो अपने पूर्व के संगठन मूल पदार्थों के तुलना में मात्रा स्वरूप गुण आदि से भिन्न होते हैं, राइट। समझ ही होंगे, अभी बताया था मैंने। ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स सब्सटेंस डज नॉट गिव इट्स ओरिजिनल स्टेट। मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है डिफॉर्मेशन। क्या है डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ पे, जैसे मान लो कोई रिएक्शन कराना है, N2 + H2 गिव्स NH3, अमोनिया बनाना है मुझे। जब मुझे अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ। मान लीजिए सपोज
N2 प्लस H2 गिव्स बनता है NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो अमोनिया बन गया, यानी केमिकल चेंज हो गया, यानी केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन है ये। अब इसमें आप देख रहे होंगे क्या, तो यहाँ पे लगता है आयरन Fe कैटलिस्ट है, इसको उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में। और ये कैटलिस्ट क्या करता है, इस के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, मतलब जो 1 घंटा में रिएक्शन होने वाला है वो बहुत जल्द ही रिएक्शन हो जाता है। यानी ये करवा रहा है ना रिएक्शन Fe, यानी इसके रेट को बढ़ा रहा है ना, यही डिफॉर्मेशन की तरह काम कर रहा है। डिफॉर्मेशन फोर्स, डिफॉर्मिंग कर रहा है, डिफॉर्म कर रहा है। डिफॉर्म मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जो जिसे डिफॉर्मेशन फोर्स की बात करूँ, पहले डिफॉर्मेशन फोर्स समझ लो। डिफॉर्मेशन फोर्स की बात करूँ, मान लो सपोज ये है सब्सटेंस, इसको मैं तोड़ दूं, ऐसे तोड़ दूं, और मैं देखूंगा कि मैं ये फिर वैसे नहीं रहेगा जैसे ये था, तो ये डिफॉर्मेशन नहीं है। डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होता है कि अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊं और लगाने के बाद फिर ये अपना शेप साइज अगेन ऑब्टेन कर ले, उसे डिफॉर्मेशन। जैसे एक रबड़ ले लूँ, रबड़ उसको मैं तान दूँ ऐसे, तो फोर्स लगाया, और जैसे मैं उस फोर्स को हटाऊंगा रबड़ फिर उसी शेप साइज में आ जाएगा जैसे था, यानी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन फोर्स, राइट। तो यहाँ पे ये कंडीशन बताना था। Fe कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा है, डिफॉर्मिंग। यहाँ देखो, ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मेशन फोर्स सब्सटेंस डज नॉट गेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। यार दूध से दही बन गया तो फिर दूध बनेगा क्या, नॉट पॉसिबल। जब दही बन गया तो दूध नहीं बन सकता, राइट। यहाँ देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो, आयरन लोहा जो होता है ये रस्ट कर जाता है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, लोहा के ऊपर अगर ऑक्सीजन या वाटर या मॉइस्चर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके इसको क्या कर देता है, खराब कर देता है लोहे को। अब उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग, पेंट लगाते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, जिंक की गैल्वेनाइजेशन करते हैं। एक्चुअली इसके पहले वाले वीडियो में गैल्वेनाइजेशन बता दिया था मैंने, नहीं बताया था तो शायद बता दूंगा, ठीक। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है कि जिंक को हम लोग क्या करते हैं, जिंक का लेपन लगा देते हैं लोहे पे, ताकि उस पर जंग ना लगे। जंग इसको बोलते हैं, जंग लगना, ठीक ना, लोहे पे जंग का लगना, ठीक। ये एग्जांपल हुआ है। रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल वेस्टेज एक्सेट्रा, शोषण व कार्बनिक पदार्थों का विघटन, लोहे में जंग का लगना, दूध से दही का बनना, ये सब एग्जांपल्स है, राइट। ओके, तो ये है आपका केमिकल चेंज। दैट्स ऑल अबाउट इट, केमिकल चेंज एंड इसके पहले वाला फिजिकल चेंज, एंड राइट इट एंड प्रैक्टिस इट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, फिजिकल चेंज पढ़ लिए, केमिकल चेंज पढ़ लिए विद एग्जांपल्स। अब बात करते हैं सोल्यूशन, बिलियन। देखिए सोल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं बिलियन। सोल्यूशन क्या होता है, इफ 2 or more सब्सटेंस, नहीं, सोल्यूशन क्या होता है, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी बिलियन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बिलियन कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर, एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, वो होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि वाटर के अंदर आप सैंड, बालू, SiO2 डाल दीजिए, जब डालेंगे तो दिखाई देगा, कंप्लीटली मिक्स नहीं हो सकता। बट अगर मैं कहूँ वाटर में आप नमक डालिए, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, तो होमोजीनियस नमक वाला हो गया और बालू वाला जो है वो हेट्रोजीनियस हो गया, राइट ना। आगे देखिए, एक्चुअली सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो अ सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंस बता दिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। उदाहरण की बात करूँ, लाइम वाटर ऑलवेज हैज द सेम स्टेट। यहाँ देखिए अ सॉल्यूशन, अच्छा उदाहरण में देखिए, नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। जैसे एग्जांपल में इसमें यहाँ दे रहा हूँ सॉल्यूशन, मैं कहूँ कि मान लीजिए सपोज ये कंटेनर है, इसमें आपका मान लीजिए वाटर है, वाटर में डाल दिया मैंने NaCl आपका नमक है। जैसे डालेंगे तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। क्या होगा, ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा। अब कम्प्लीटली मिक्स होने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। क्या बना लिया, होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन। समझ गए, सॉल्यूशन में क्या होता है, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जिसको मैंने डाला नमक, ये आपका कहलाता है सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। और जिसमें मैंने इसको डाला वाटर, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। यानी देखिए लिखा हूँ, सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिसको मैंने डाला सॉल्यूट, जिसमें मैंने डाला सॉल्वेंट, इसको हिंदी में विलायक बोलते हैं और इसको हिंदी में विलेय बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट, एक्चुअली हमें कैसे मालूम चलेगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कौन है, तो इसके लिए 2 रूल बनाए गए हैं। कितने रूल, 2 रूल। ये 2 रूल आपको प्रैक्टिस करने होंगे। एक्चुअली ये 2 रूल क्या है, तो देखिए मैं इसको रफ करके बता रहा हूँ। वो 2 रूल ये हैं,
देखिए जस्ट लाइक रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट बोलता है अगर मान लीजिए मैं सॉलिड और प्लस लिक्विड इनका सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो बनेगा सॉल्यूशन 100% बनेगा। जैसे एग्जांपल्स में दे दूँ आपको, सॉलिड में NaCl ले लिया, लो सॉलिड होता है ना, नमक सॉलिड होता है। जैसे एग्जांपल H2O वाटर दे दिया, लो सॉल्यूशन बन गया। अब मैं कहूँ कि देखिए इसमें जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड हमेशा सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट। और जो वाटर है ना ये सॉल्वेंट होगा। फिर बोल रहा हूँ, जो ये सॉलिड दिख रहा है ना इसको बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, रूल नंबर फर्स्ट। और जो वाटर दिख रहा है ना इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी ये होगा आपका विलेय और ये होगा आपका विलायक। ये रूल नंबर फर्स्ट है, राइट। एंड रूल नंबर सेकंड की बात करता हूँ। रूल नंबर सेकंड है, मान लीजिए सपोज मैं लिक्विड और लिक्विड ले रहा हूँ, लिक्विड प्लस लिक्विड, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट, तो बनेगा सॉल्यूशन, 100% बनेगा। अब लिक्विड में आपका मान लीजिए ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। अब मैं कहूँ कि बताइए इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, तो आप तो फंस जाएंगे। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो बता दे रहे हैं जिसका अमाउंट, अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, जो मिनिमम होगा, मिनिमम वो होगा आपका सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वो होगा सॉल्वेंट। क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी जो कम मात्रा में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो ये दो रूल आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये दो रूल ऐसे हैं जिस रूल के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कौन है और जस्ट लाइक सॉल्वेंट कौन है, राइट। तो राइट इट एंड फिर नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। अभी मैंने सॉल्यूशन पढ़ाया, सॉल्यूशन के बाद जितने कुछ था इंपॉर्टेंट पढ़ा, सॉल्यूट सॉल्वेंट सब कुछ। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के गुण क्या हैं। तो सॉल्यूशन की क्वालिटी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। यह एक समांगी विलयन है, समांगी मिश्रण है, मिश्रण। इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इससे कंप्लीट रूप से ये क्या होता है? मिक्स हो जाता है, ये समांगी मिश्रण है। सेकंड की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल ऑफ अ साइज ऑफ अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। अब 10⁻⁹ मीटर सोच सकते हैं 0.00009 टाइम्स जीरो, तो इतना छोटा पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का। सोचिए जब सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना छोटा होगा जिसके कारण हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आप ऐसे आंखों से देख ही नहीं सकते, नग्न आंखों से, नेकेड आई से आप नहीं देख सकते सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, इतने छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी हो गया, आप आंखों से नहीं देख सकते उसको, समांगी मिश्रण होता है। फिर अगर मैं बात करूं इसी सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर मैं मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसमें लाइट रेज पास कराता हूं, लाइट रेज सॉल्यूशन से, तो लाइट रेज स्कैटर नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल से बहुत छोटा है, जिस कारण अगर लाइट रेज पास कराऊंगा तो उसको स्कैटर नहीं करेगा, और स्कैटर नहीं करेगा तो सिंपल फंडा है कि हमें लाइट रेज उसमें क्या यहाँ पे लिखा है, देखिए लाइट रेज जब स्कैटर नहीं करेगा तो किरण को फैलाता नहीं, मतलब लाइट रेज को फैलाएगा नहीं, स्कैटर करेगा ही नहीं, तो क्या मार्ग उसका जो होगा बिलियन में दिखाई नहीं देगा। जो लाइट की जो डायरेक्शन मार्ग होगा ना, मार्ग लाइट जा रही होगी वो दिखाई नहीं देगा, लाइट कहाँ जा रही है सोल्यूशन से, राइट ना। तो ये था, यानी जब लाइट रेज को हम किसी सोल्यूशन से पास कराएंगे तो लाइट रेज का मार्ग दिखाई नहीं देगा, स्कैटर नहीं होगा, राइट। फिर देखिए मान लीजिए अगर मैं सोल्यूशन कोई है और सोल्यूशन को मैं मतलब नमक को पानी में डाल के सोल्यूशन बना दिया और उसको मैं छोड़ दूं अस्थायी रेस्ट में, अब रेस्ट में छोड़ दिया हूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या मैं 5 घंटे बाद अगर उसको देखूंगा तो जो नमक उसमें मिक्स हुआ होगा वो नीचे बैठेगा क्या? नहीं, वो नीचे नहीं बैठेगा, उसी में मिक्स रहेगा, वो नीचे बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल साइज क्या हो चुका है 10⁻⁹, और वो नीचे बैठेगा नहीं क्योंकि उसकी भाई साइज इतनी छोटी, तो उसकी मास कितना कम, उसका मास कितना कम, तो सोचो नीचे आएगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहला होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। सेकेंड पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर द स्मॉलर देन द 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, सोचिए 10⁻⁹ मीटर छोटा, इतना मीटर सो दे कैन नॉट बी सीन नेकेड आई, हम आंखों से नहीं देख सकते। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। वही बताया ना, स्कैटर नहीं होगा, पाथ ऑफ लाइट हमको दिखाई नहीं देगा। द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट डू नॉट सेटल डाउन at the bottom in the equilibrium state in the solution of the mean solution is the stable। इसीलिए solution क्या होता है? स्टेबल होता है। जो particles होता है वो नीचे जाके बैठता नहीं है, सेटल डाउन नहीं होगा, तो solution क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये सब आपकी प्रॉपर्टी ऑफ solution है, इट इज़ वेरी मस्ट इंपोर्टेंट, राइट इट एंड नेक्स्ट लेक्चर।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता क्या है? एक्चुअली फार्मूला इसका होता है विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट। मान लीजिए मैंने वाटर ले लिया 1 लीटर, कितना? 1 लीटर। अब 1 लीटर वाटर में कितना मैं नमक डालूंगा? नमक क्या है? सॉल्यूट। कितना सॉल्यूट डाल रहा हूँ 1 लीटर सॉल्वेंट में, कितना सॉल्यूट डाल रहा हूँ, इस पे डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैं वाटर ले लिया 1 लीटर, कितना? और इसमें मान लीजिए मैं नमक डाला NaCl 100 ग्राम। किसी लड़के ने आया और उसने 200 ग्राम डाल दिया, किसी ने आया उसने 800 ग्राम डाल दिया। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए ज़्यादा कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा कब बनेगा? जब 100 ग्राम डालेंगे तब, जब 200 ग्राम डालेंगे तब, या जब 800 ग्राम डालेंगे तब? तो आपका आंसर यही होगा कि जब हम 100 ग्राम डालेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा गाढ़ापन कुछ भी, 200 ग्राम पे भी नहीं, लेकिन 800 ग्राम डालेंगे ना तो कुछ गाढ़ा होगा। मान लीजिए मैं शुगर ले रहा हूँ, चीनी ले रहा हूँ, लीजिए। अब मान लीजिए 1 लीटर वाटर उसमें शुगर चीनी डालना चाहता हूँ, तो चीनी मान लीजिए मैं 100 ग्राम डालूँ, कोई इफेक्ट नहीं, मीठा उतना नहीं लगेगा। अगर 200 ग्राम डालूंगा तो थोड़ा थोड़ा, अगर मैं 800 ग्राम डाल दूँ तो थोड़ा ज़्यादा मीठा लगेगा, यानी गाढ़ापन आ गई उसके अंदर। किसका? तो चीनी का। चीनी क्या था? सॉल्यूट। किस में डाल रहा था? सॉल्वेंट। तो कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल रहा हूँ, इस पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मान लीजिए मैं सॉल्यूट कितना डाल रहा हूँ सॉल्वेंट का, कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाल रहा हूँ, यही बताता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर ये क्या लिखा हूँ? द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन आर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन मास ऑफ वॉल्यूम एंड सॉल्वेंट ऑफ एक्सेट्रा। विलायक की मात्रा को घुलने हुए पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय की पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। सीधा फंडा आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट लेकर के सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, यही कहलाता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो राइट इट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया, जस्ट लाइक अब मैं बात करता हूँ आपके सामने सस्पेंशन, निलंबन। किसकी बात करने जा रहा हूँ? सस्पेंशन, निलंबन। अब ये सस्पेंशन क्या होता है? तो एक्चुअली सॉल्यूशन क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था एंड इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है? निलंबन क्या होता है? यह एक विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो सिंपल फंडा है कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज बड़ी होगी, उनकी साइज क्या होगी? बड़ी, और उसे हम अपने आंखों से आसानी से देख सकते हैं। तो ये होगा आपका सस्पेंशन। देखिए इसमें लिखा हो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ अ सोल्यूट सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व बट सस्पेंड थ्रू द बल्क ऑफ द मीडियम एंड दे आर विजिबल इन आई। कहा ना मैंने, इसके साइज बड़े होते हैं और ये घुलते नहीं है वाटर के अंदर, मिक्स ही नहीं होते हैं यार। अब मिक्स नहीं होंगे तो दिखाई दे देंगे पक्का 100%, इसलिए दिखाई देते हैं हमें, ठीक ना। अपने हमारे आंखों से देख, अपने आंखों आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए मिट्टी के कंकड़ हैं, उसको लाकर पानी में डाल दो, दिखाई तो देगा ही, उसमें मिक्स तो होएगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका सस्पेंशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा बिकॉज सोल्यूशन आप समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना ही पड़ता है। देखिए इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या हेट्रोजीनियस है, विषमांगी मिश्रण है। अभी मैंने जस्ट बताया डेफिनेशन के अंदर ही। ये देखिए दे कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इसे हम अपने आंखों से आसानी से देख सकते हैं। एंड दीज पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू द स्कैटर बीम ऑफ लाइट मेक्स अ विजुअल पाथ ऑफ लाइट। इसमें जब लाइट रेज पास करते हैं, कराते हैं, जब इससे हम लाइट रेज को पास कराते हैं तो लाइट रेज का डायरेक्शन और उसका पाथ दिखाई देता है, और इसमें लाइट रेज स्कैटर करता है। क्या करता है? स्कैटर करता है, फैलता है, राइट। नेक्स्ट देखिए द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट इफ अंडरस्टूड जल गया अनडिस्टर्ब सॉरी इफ अनडिस्टर्ब्ड इट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सुनिए सस्पेंशन में क्या होता है कि अगर मैं इसे अनडिस्टर्ब कर दूं, मतलब डिस्टर्ब ना करूं, छोड़ दूं। अनडिस्टर्ब मतलब क्या? डिस्टर्ब ना करूं, छोड़ दूं, इसे छोड़ दूं, उसी तरह रेस्ट में। और छोड़ने के बाद मिक्स तो होएगा ही नहीं, तो इसके जितने पार्टिकल्स होंगे नीचे क्या होंगे? सेटल डाउन कर जाएंगे, नीचे जाकर बैठ जाएंगे। अब नीचे जाकर सेटल डाउन कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं हो रहा था। सोल्यूशन में सेटल डाउन नहीं कर रहे थे, अब सेटल डाउन कर जाएंगे। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में क्या क्या था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और क्या था? ऐसे आंखों से देख सकते हैं, और क्या था? लाइट रे पास करके पाथ दिखाई देता है, और क्या था?
या इसे अनडिस्टर्ब करने पर भी इसके पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल। तो ये रहा आपका सस्पेंशन, ठीक है, निलंबन। राइट इट, फिर नेक्स्ट वीडियो कल। ओके, आज इतना। ओके बाय।